सबसे पहले हम शुरू करते हैं पावर ऑफ माइंड से। ओके। आसान शब्दों में पावर ऑफ माइंड क्या है, पहले हम उस पे आप मुझे बताओ एक बार कि बिल्कुल आसान शब्दों में जब हम पावर ऑफ माइंड को एक्सप्लेन करते हैं ओके। तो वो क्या हो सकता है। ओके। एक्चुअली लाइक पावर ऑफ माइंड अगर हम देखें, माइंड ब्रेन, तो अभी तक जो भी हुआ है धरती पे, कुछ भी हुआ है, किसी ने कुछ भी क्रिएट किया, चाहे निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, कोई भी, अपने यहाँ विवेकानंद, बहुत कोई भी, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली ब्रेन एंड माइंड, राइट। माइंड और ब्रेन में डिफरेंस है। ब्रेन इन एक्शन इज माइंड, और माइंड किससे बनता है? एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर, जो पैटर्न है, प्रीवियस पैटर्न्स, पेरेंट्स के कुछ कंडीशनिंग, इनसे बनता है ब्रेन। ब्रेन एक होलिस्टिकली कुछ चीज़ें होती हैं जो साथ में मिल के एक ब्रेन बनाती है। इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस सिर्फ पुराना पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं, इवन एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग, एक्सपीरियंस ऑफ हियरिंग और स्मेलिंग, वो उस टाइप के एक्सपीरियंसेस नहीं है, यू डोंट हैव माइंड एट दैट टाइम। तो सिमिलरली ब्रेन इन एक्शन इज माइंड। तो ऑब्वियसली कुछ भी, कोई भी पावर, अगर हम बात करें किसी भी चीज़ की, कुछ भी धरती पे कुछ भी क्रिएट हुआ, हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ये सब माइंड का ही गेम है। लाइक यू, इट्स ग्रेट। लाइक माइंड, ऑब्वियसली माइंड को अगर कोई इंसान समझ में आ गया किसी को कि हाउ टू यूज इन अ करेक्ट वे, दे ऑल मोस्टली दे विल हैव द बेटर थिंग्स इन देयर लाइफ, दे विल चूज बेटर। बट कोई एग्जाम्पल है इसका आपके हिसाब से कुछ? एक्चुअली अभी जैसे साथ में इन दिनों तो खासकर बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, राइट, सुपर कॉन्शियस माइंड, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये सारी चीज़ें बस इसीलिए है कि हाउ टू यूज़ इट करेक्टली, हाउ टू यूज़ योर ओन माइंड फॉर योर ओन सेल्फ, अपने लिए हम कैसे अपने तरीके से काम करें। तो जैसे एग्जांपल, जस्ट सपोज हैबिट हो गया कि मुझे कोई हैबिट कल्टीवेट करनी है या कोई हैबिट छोड़नी है, तो इफ़ आई हैव अ करेक्ट सेट ऑफ पैटर्न या फिर सेट ऑफ टिप्स, टेक्निक्स, हमारे पास अगर टेक्निक्स हैं सही, अगर हम उसको अप्लाई करें सही से, वी कैन गेट बेटर रिजल्ट्स फॉर आवर लाइफ। जैसे कोई हैबिट बताइए आप। हैबिट पहले ब्रेकिंग की बताइए ओके। और फिर फॉर्मिंग की बताइए। जैसे अभी जैसे मैं और आप बात कर रहे थे खाने को लेके, प्लीज आप एक बार वो बताइए कि जब लोगों को क्रेविंग होती है, हाँ, वो वाली हैबिट कैसे ब्रेक करी जाती है। ओके, राइट। तो मेन चीज़ क्या होता है, लोग रेजिस्ट करते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है। वो एक लाइन है ना, द मोर यू रेजिस्ट मोर इट परसिस्ट। लाइक जितना आप चीज़ों को दूर हटाने की कोशिश करोगे, वो और आएगी। अब किसी भी चीज़ को देख लो, किसी भी चीज़ को, अगर आपको किसी चीज़ से इशू है, आप बार बार उस चीज़ को रेजिस्ट करो कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, या जस्ट सपोज मुझे स्मोक नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, वो कंटिन्यू रहेगा, वो ऑलरेडी रहेगा। इसीलिए हमारे यहाँ एक, आपने मतलब जानते होंगे, जय कृष्ण मूर्ति थे ना, या ओशो थे, जो भी, इन लोगों ने, या फिर इवन स्पिरिचुअलिटी, कोई भी, किसी को भी देख लीजिए आप, सब ने ये बताया कि हमें किसी चीज़ का रेजिस्ट नहीं करना है, हमें, यू जस्ट बिकम अवेयर ऑफ दैट थिंग। कुछ भी, जैसे अब मान लो मुझे एडिक्शन या क्रेविंग है खाने की, आई हैव टू बिकम अवेयर ऑफ इट, दैट्स इट। और मैं खाऊंगा भी विद लव, कि इट्स ओके, लेट्स एन्जॉय इट। जब आप उस चीज़ से फुलफिल हो जाते हो, उस चीज़ को एंजॉय करते हो, और फिर वो धीमे धीमे एनर्जी लूज, अपने आप ही उस चीज़ से सेपरेट हो जाते हो, धीमे धीमे अपने आप ही। आप ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, ठीक है, यू नो कि ओके मुझे ये खाना है, 1 घंटे एक्स्ट्रा दे दीजिए कि नहीं, ओके मैं अभी नहीं, 1 घंटे बाद खाऊंगा, बट आई विल ईट। अगर मैं खाऊंगा तो बहुत प्यार से खाऊंगा, आई विल एन्जॉय इट। तो धीमे धीमे वो चीज़ अपने आप हट जाएगी। इट्स अ काइंड ऑफ, बोलते ना कि लाइक यू विल नो सिंपली, यू विल नॉट, यू डोंट हैव टू रेजिस्ट, यू विल सिंपली नो, ठीक है, इट्स ओके, अपने आप ही ये हट जाएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चॉइसेस, न्यू चॉइसेस क्रिएट करना, बिकॉज वो हमारा ब्रेन क्या है, पुराना पैटर्न है, ठीक है, जो मैंने बार बार अपने आप को सिखाया है, अपनी बॉडी को। जब तक हम नई चॉइसेस से अपने आप को नहीं फैमिलियर करवाएंगे, तब तक हम वापस से पुराने चॉइसेस पे जाते रहेंगे। सिमिलरली जैसे लोगों को पास्ट ट्रॉमास या एनजाइटी और ये सब जो भी इश्यूज होते हैं, उन्होंने अभी तक नए एक्सपीरियंसेस दिए ही नहीं है खुद को, और दैट्स वाई हमारा ब्रेन क्या है, जैसा ये भी बताया जाता है, आवर ब्रेन इज द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं वही रिकॉर्ड है बस। अगर आप नई चॉइसेस नहीं देखोगे, नहीं लोगे या चूज नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल गो इन टू द previous patterns. So you also have to make new choices also to leave the previous patterns. जैसे किसी को एंजाइटी है तो हमें नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि वो पुरानी चीज़ों को भूल सके। एग्जैक्टली। देखिए एनजाइटी, लुक आई ऑल्सो डिड माई मेडिसिन, ठीक है, मैंने खुद MBBS किया है, एंड मैं दवाइयों को डिनाई नहीं करता हूँ, ठीक है, आई लव कि भाई मेडिसिन एक तरीके का, दवाइयाँ
आशीर्वाद है ह्यूमैनिटी के लिए। बट हमें ये भी जानना होगा कि आप सिंपल एनजाइटी, या जैसे हम जब छोटे थे स्कूल में वाइवा देने जाते थे तो हम क्या बोलते थे, भाई मेरी फट रही है, राइट। अब बच्चों को जो एनजाइटी आइडेंटिटी पता चल गई ना, एनजाइटी होती है, अब बच्चे बोलते हैं यार मैं एंग्शियस फील कर रहा हूँ, मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, मुझे एनजाइटी अटैक आ रहा है, राइट। और वो उस वर्ड से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, ओके आई एम डिप्रेस्ड दीज डेज। वो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बना ली है दैट यू आर डिप्रेस्ड पर्सन। अगर आप कॉन्टिन्यूसली उस चीज़ को अफर्म करोगे यू विल बी डिप्रेस्ड। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप डिनाई करो मेडिसिन को, ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा है यू मस्ट सीक द हेल्प, बट कहीं ना कहीं हमें चॉइसेस खुद करने होंगे। हाँ, एनजाइटी क्या चीज़ है? एनजाइटी सिर्फ एक न्यूरोपेप्टाइड है, फीलिंग्स है, ठीक है। एनजाइटी मान लीजिए मैं वरी मुझे फील हुआ एक टाइम, ठीक है, आपने कुछ बोल दिया, किसी ने मुझे गाली दे दी, ठीक है, मेरा किसी से झगड़ा हो गया, अचानक से मैं वरी फील करने लगूंगा, ठीक है। अगर मैं लॉन्ग टर्म वरी फील करता रहूँगा, वैसा सोचूंगा वैसा फील करूँगा, थॉट इमोशन साइकिल बनेगी। बार बार मैं अगर वरी फील कर रहूँगा, मेरी बॉडी ऑब्वियसली फेमिलियर हो जाएगी इस फीलिंग के लिए, इस न्यूरोपेप्टाइड्स के लिए। अब अगर वो फेमिलियर हो गई, अब नाउ आई डोंट हैव चॉइस, क्योंकि मैं उस इमोशनल बाउंड्री में रह के वो चीज़ फील कर रहा हूँ। अब मैं थॉट से थॉट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, बट वो ऑब्वियसली काम नहीं करेगा, बिकॉज मैं उस इमोशनल बाउंड्री में हूँ। हम अपने ही थॉट से इमोशंस को ट्रिगर करते हैं या एंटरटेन करते हैं। वी हैव टू चेंज द इमोशन, वी हैव टू मेक न्यू चॉइसेस कि ओके, जस्ट सपोज आई एम फीलिंग एंग्शियस, it's okay, I don't have to resist that. But suppose if I think कि how would I feel if I'm already this person, how would I feel अगर मैं ये already पा चुका हूँ, how would I walk, जो NLP में सिखाते हैं, NLP की हम बात करेंगे अभी, how would I walk, जैसे टोनी रॉबिन्स हैं, वो प्राइमिंग टेक्निक सिखाते हैं, यू जस्ट सुबह सुबह उठ के तुम चलो 10 मिनट, ऐसे चलो एज इफ़ यू गॉट इट, एज इफ़ यू आर दैट पर्सन वॉट यू वॉन्ट टू बी। जब आप चलते हो आपका पॉस्चर चेंज होता है, और पॉस्चर चेंज होता है आपका इंटरनल केमिस्ट्री चेंज होती है, वैसे इमोशंस ट्रिगर करते हैं और हम अपनी बॉडी को नए चॉइसेस देते हैं, नई फीलिंग्स से फैमिलियर करवाते हैं। धीमे धीमे फिर वो नई फीलिंग्स, थॉट, इमोशन साइकिल बनता है और हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो किसी को एंग्जाइटी है तो हम मेडिसिन में नहीं जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन तो हर कोई बात करता है, राइट। तो जब किसी को एंग्जाइटी है तो वो अपना एक पैटर्न चेंज करे, उठ के कुछ एक्टिविटी करे, हाँ, या कुछ ऐसा सोचे जो उसको जैसे एनजाइटी, अभी आपने देखा होगा कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को एनजाइटी इश्यूज आने लगे, ठीक है, आउट ऑफ नो वेयर, विदाउट एनी रीज़न एनजाइटी इश्यूज आ रहे हैं लोगों को। पहले इतना नहीं था कॉमन, कोविड के बाद ज़्यादा आया, लॉकडाउन के बाद। तो इसके 2 रीजंस हैं। अभी इस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा कल्चर चला हुआ है कि थॉट्स को चेंज करना है, माइंडफुलनेस ये वो, बट अपने योगा में, अपने जो स्पिरिचुअलिटी थी या फिर ईस्टर्न फिलोसफी थी, हिंदू फिलोसफी, हमने दोनों चीज़ को इम्पोर्टेंस दी थी, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज एंड माइंडफुलनेस, मेडिटेशन या कुछ भी। तो वाई योगा और वाई एक्सरसाइज? जस्ट सपोज कि हम बहुत समय तक कोविड या लॉकडाउन के टाइम तक हम फिजिकली इनएक्टिव थे। वी वर नॉट मूविंग हियर एंड देयर, वी वर नॉट एक्टिंग कि एक्सर्शन हो रहा हो, काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा, वी वर नॉट। हमारे जो इमोशंस होते हैं बॉडी में स्टोर होते हैं, हमें लगता है ये सिर्फ ब्रेन का है गेम, बट नहीं, वो बॉडी में भी स्टोर होता है, जिसको एनर्जी ब्लॉक्स बोलते हैं अभी। तो हमारे जो इमोशंस हैं बॉडी में स्टोर होता है, एंड वी हैव टू मेक आवर बॉडी वर्कआउट करना चाहिए, हमें पसीना निकालना चाहिए, सो दैट वी कैन रिलीज दैट थिंग जो पैटर्न पहले बना हुआ है। तो सबसे फर्स्ट थिंग मैंने अभी पहले कुछ टाइम पहले मैंने एक चेक बुक टाइप, मतलब टिक मार्क वाली मैंने एक PDF बनाया था, जिसमें सिंपली आप शुरुआत करिए। जैसे किसी को एनजाइटी है सपोज, सबसे पहले स्टार्ट करिए आप अपने डेली रूटीन से, कि आप सही टाइम पे सो रहे हो, सही टाइम पे उठ रहे हो, इनफ हाइड्रेटेड हो, पानी आपने पिया, मतलब खाना खाया, आप वर्कआउट कर रहे हो आधे घंटे, आपका एनवायरनमेंट क्लीन है, एनवायरनमेंट सही होना चाहिए, सामान सही जगह रखना चाहिए, हाइजीनिक हो क्या आप, ये 10 चीज़ें आप काम करो, पहले उस चीज़ से शुरुआत करो, ठीक है। लोग सोचते हैं कैसे मैं सही करूं, बट वो अपना सराउंडिंग नहीं देख रहे हैं। व्हाट्स विद इन सो विदाउट, एंड व्हाट्स विदाउट सो विद इन, ये बाइबल की लाइन है। मीन्स जो अंदर है वो बाहर दिखेगा, और जो बाहर है वो अंदर की केमिस्ट्री चेंज करेगा। तो अगर आपका सराउंडिंग नहीं सही है, आप हाइजीनिक नहीं हो, यू विल ऑटोमेटिकली फील लो, ठीक है। देन गो टू एक्सरसाइज हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, एंड देन मेडिटेशन या माइंडफुलनेस हो गया। मेडिटेशन माइंडफुलनेस आपको सिखाता है मेटाकॉग्निशन, कि आप ऑब्जर्व करना सीख जाते हो। जैसे सपोज मैं अभी एंग्शियस फील कर रहा हूँ, अगर मान लो मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ खुद को, एंग्शियस फील कर रहा हूँ, और आई विल बी पैनिक, है ना। अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ या माइंडफुलनेस सिंपल,
आई कैन ऑब्जर्व माई सेल्फ, ओके नाउ आई एम फीलिंग लाइक दिस, ओके। अब जब आप ऑब्जर्व करने लगते हो खुद से मेटाकॉग्निशन स्टेट में रह के, नाउ यू कैन मेक चॉइसेस। फिर उसके टेक्निक्स हैं जो रात में सोने जाने से पहले, मैं जो बेसिक 2-3 टेक्निक्स बताता हूँ। जैसे रात में सोने जाने से पहले सिंपली लेटो, जब पहले 10 मिनट मेडिटेट किया, माइंडफुलनेस, जस्ट ब्रीदिंग के अवेयर हो गए, या हार्ट रीजन के, चेस्ट रीजन के अवेयर हो गए, लेटा, एंड जस्ट सिंपली 5 चीज़ें काउंट करनी है जिसकी जो ग्रेटिट्यूड आपको देती है कि थैंक यू सो मच गॉड आई हैव दिस बेड, थैंक यू सो मच गॉड फॉर फूड। 5-6 चीज़ें आप क्लेम करो गॉड को कि थैंक यू सो मच गॉड। नाउ यू विल फील दैट। अब जितने बार अफर्म करोगे आपको फीलिंग जनरेट होगी। अब आप अपनी बॉडी को सिखा रहे हो उस फीलिंग का फेमिलियर होना, राइट। जो भी आप एंजाइटी के न्यूरोपेप्टाइड्स को एंटरटेन कर रहे थे, अब आप ग्रेटिट्यूड के न्यूरोपेप्टाइड्स को एंटरटेन करोगे, हैबिट चेंज, हाँ जो आपने बोला था। हाँ राइट, एग्जैक्टली। नाउ यू आर मेकिंग योर बॉडी फेमिलियर विद दैट फीलिंग। अब धीमे धीमे आपने ग्रेटिट्यूड दिया। अब आपने पॉसिबिलिटी सोची कि हाउ वुड आई फील इफ आई, लाइक जो भी आपको चाहिए, हाउ वुड आई फील इफ आई वांट, लाइक इफ आई हैव दिस। जस्ट सपोज अगर मैं टॉपर हूँ, अगर मैं बिलियनियर हूँ, जस्ट सपोज, नाउ यू विल फील अबंडेंट। ओके, हाउ वुड आई फील, हाउ वुड मैं सोऊंगा कैसे अगर मैं बिलियनियर हूँ, राइट। अब आपका पोस्चर चेंज होगा, जब आप क्वेश्चन करोगे आप फील वैसा करने लगोगे। अब आप अबंडेंट के न्यूरोपेप्टाइड्स को फेमिलियर करवा रहे हो, मतलब फीलिंग्स के लिए फेमिलियर करवा रहे हो अपनी बॉडी को। धीमे धीमे आपकी बॉडी वो केमिस्ट्री लेने लगेगी, क्योंकि जो प्रीवियस पैटर्न्स है वो ब्रेक होंगे, और जो नए पैटर्न्स है, द न्यूरॉन्स विच फायर्स टुगेदर वायर्स टुगेदर, फिर धीमे धीमे उसके फेमिलियर हो जाएंगे हम, और वैसी हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री बनेगी, वैसा हमारा बिहेवियर बनेगा, मे बी वैसा हमारा इवन एक्शंस भी होता है एंड इवेंट्स भी होते हैं, एंड वैसे रिजल्ट्स आते हैं हमारी लाइफ में। तो ये 2-3 टेक्निक है, रात में सोने जाने से पहले और इवन सुबह उठने के बाद सेम चीज़ परफॉर्म करना है बैठ के। और इवन प्राइमिंग टेक्निक भी आप कर सकते हैं। जस्ट यू आस्क योरसेल्फ, उठने के बाद देखिए, हम सोने और उठने, मतलब इस टाइम पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम अल्फा और थीटा स्टेट में होते हैं, जो हिप्नोसिस की स्टेट होती है। तो इट्स ईजी टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड एट दैट टाइम। तो ये चीज़ है। ये अल्फा और थीटा स्टेट के बारे में भी एक बार समझ लेते हैं। ओके, तो अल्फा और थीटा स्टेट, जैसे हमारा ब्रेन के ईजी होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जिसमें हमें ब्रेन वेव्स के पैटर्न आते हैं, ठीक है। अब जब सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा बीटा पैटर्न में हूँ, मैं बीटा वेव में हूँ, कि जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया या फिर इनफैक्ट एक्टिविटी वाला हो गया, जग रहे हैं हम। अब मैं लेटा, आंख बंद करके जस्ट लेटा, अभी सोया नहीं, जस्ट आंख बंद किया, तो मैं अल्फा स्टेट में हूँ, जो थोड़ा हल्का सा वो वाला लो ग्रेविटी स्टेट। हाँ, एक तरीके से हम हल्का सबकॉन्शियस ओपन हो रहा है। अब एक स्टेट आती है कि हम हल्की सी नींद में जाते हैं, बट हम जग सकते हैं, कोई बुलाएगा तो वो होता है थीटा स्टेट, एंड दैट इज द डोरवे। अल्फा एंड थीटा स्टेट इज द डोरवे टू सबकॉन्शियस माइंड। फिर हम डीप स्लीप में चले गए तो डेल्टा स्टेट में हो गए, फिर वो उसका कोई लेना देना नहीं, उसकी वेव ऐसी रहती है। स्लीप पैरालिसिस में हम कौन सी स्टेट में होते हैं? स्लीप पैरालिसिस में हमारी जब रैपिड आई मूवमेंट का होता है, कि जब REM स्लीप चल रही होती है, जब सपना देख रहे होते हैं, उसके बाद में NREM होता है, और शायद फेज 2 रहता है, उस टाइम पे हम मतलब स्लीप पैरालिसिस होता है। आप स्लीप पैरालिसिस एक बार व्यूअर्स को एक्सप्लेन करोगे? स्लीप पैरालिसिस में ऐसा होता है कि आप सो रहे हो, बट आपकी बॉडी सो रही है, बट कॉन्शियस आपकी जग गई है, लाइक योर कॉन्शियस। एक्सपीरियंस क्या होता है लोगों का स्लीप पैरालिसिस का? स्लीप पैरालिसिस में, लाइक मैं अगर सो रहा हूँ, बहुत से लोगों को लगता है भूत आ गया उनके ऊपर। हाँ, ये मेरे साथ भी 2-3 बार एक्सपीरियंस हुआ है स्लीप पैरालिसिस वाला। मैं जस्ट अगर आप सो रहे हो जब भी, फिर आपको ऐसा लगेगा कि कोई भूत आ गया, कोई पकड़ लिया है आपको, और आप उठोगे, आपकी नींद खुल जाएगी, बट आप बॉडी नहीं हिला सकते हो उस टाइम पे। बॉडी मूव नहीं करती, आवाज़ भी नहीं निकलती है। तो 2-3 सेकेंड या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड की स्टेट होती है। जस्ट अगर किसी को स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस होता है कि भूत आया, पकड़ लिया, और आंखें खुली, देखा मूव नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, और बॉडी नहीं मूव कर रही है, जस्ट बी काम। उस टाइम आपको ऑब्वियसली इतना ईजी नहीं है काम रहना उस टाइम पे, बट जस्ट ब्रीदिंग पे ध्यान ले आओ। वो कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, ये एक तरीके का हमारी कॉन्शियसनेस अवेयर, मतलब हम अवेयर हो गए हैं, बट हमारी बॉडी अभी भी कहीं ना कहीं सो रही है, वो बीच की स्टेट होती है। मुझे लगता है स्लीप पैरालिसिस एक बहुत आसान चीज़ है काबू करना, अगर आप 1-2 बार आपको एनालाइज हो जाए। हाँ, अगर 1-2 एक्सपीरियंसेस हो गए ना, तो फिर नॉर्मल हो जाता है कि ओके चलो ठीक है, ऐसा अच्छा जाते हैं। हाँ ठीक है, अब हम माइंडफुलनेस और उसकी पावर, पहले माइंडफुलनेस एक्सप्लेन करिए आप आसान भाषा में। ओके, एक 10 साल के बच्चे को माइंडफुलनेस अगर एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे? ग्रेट।
ओके, माइंडफुलनेस आपको जस्ट अवेयर होना है, आपको जस्ट अपना ध्यान इस जगह लाना है। जैसे सपोज मैं कहूँ कि माइंडफुल हो अभी इस टाइम पे इस कमरे का, हम ना पास्ट का सोचेंगे ना प्रेजेंट का, जस्ट वी विल बिकम अवेयर ऑफ दिस रूम, दैट्स इट। कि बस ओके, क्या आवाज़ आ रही है बाहर, कितना साइलेंस है यहाँ पे, ओके स्पेस है, जस्ट सिंपली बिकम अवेयर ऑफ दिस प्लेस, दैट्स इट। बस इन द मोमेंट, हाँ, इन द मोमेंट। हाँ, वो 2-3 सेकंड का जो स्टेट आती ना, अपने संस्कृत में इसको निर्मल स्थिति बोलते हैं, जब थॉट्स चले जाते हैं, जीरो थॉट स्टेट में होते हैं उस टाइम पे, एंड दैट इज वेरी गुड। लाइक हाउ इज इट पॉसिबल? निर्मल स्थिति वाला ये ऑटोमेटिक है, आपकी अवेयरनेस है जो अब जहाँ भी ले जाओगे। हमारा माइंड, जो लोग बोलते हैं माइंड चैटरिंग, राइट, बोलता रहता है वॉट एवर, ये मसल है, एक तरीके का मसल है, ये ट्रेनिंग है। अगर आप बार बार थॉट्स में उलझे रहोगे तो वो चीज़ ज़्यादा रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। बट आप धीमे धीमे प्रैक्टिस कर रहे हो जस्ट सिंपली माइंडफुलनेस की, जस्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ दिस। इसको भी रेजिस्ट नहीं करना है। रेजिस्ट नहीं करना है, नेवर, कभी। हर एक मेडिटेशन का कोई भी चीज़ देख लीजिए, कभी नहीं बोला है कि थॉट्स को पुश करना है या हटाना है, प्रेस करना है, ऐसा नहीं। वो कहते हैं लेट इट फ्लो, दीज आर क्लाउड्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मेडिटेट कर रहे हो और आपके थॉट्स आ रहे हैं बार बार, जस्ट सिंपली जानो ये क्लाउड्स हैं, इट विल ऑटोमेटिकली लेट इट पास। जस्ट आप अपनी अवेयरनेस यहाँ पे लानी है, दैट्स इट। चाहे ब्रीदिंग हो, ब्रीदिंग माइंड। क्यों नहीं होते कुछ लोग अवेयर? मतलब कुछ क्या, मतलब हम सब अवेयर क्यों नहीं है? नो, एक्चुअली वी आर अवेयर, बट वी आर नॉट इन दी मोमेंट नाउ। हाँ, मोमेंट, टाइम। हम पास्ट और फ्यूचर में क्यों रहते हैं, प्रेजेंट में क्यों नहीं है? बिकॉज ये एवोल्यूशन का देन है। अच्छा। क्योंकि हम एक्चुअली वी वर क्रिएटेड फॉर द मीन्स ऑफ लाइक सर्वाइवल के लिए हम इवॉल्व किए थे, ठीक है, कि टी-रेक्स पड़ जाएगा पीछे या फिर कुछ भालू पड़ गया, हमें भागना है, तो हमारा ध्यान हमेशा एक सर्वाइवल पे रहता है कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, राइट, है ना। पास्ट का वो गलत हो गया था, क्योंकि पास्ट में कुछ गलत हुआ तो ऑब्वियसली आप सोचोगे कि अब ये चीज़ दोबारा ना हो। और सिमिलरली वो चीज़ फ्यूचर वाली भी होती है कि कहीं आगे ये ना हो, तो हम कॉन्टिन्यूसली इधर उधर रहते हैं। तो वही चीज़ लाइक इसको बोलते हैं ना, लाइक फाइट और फ्लाइट सिचुएशन वाली चीज़ है, हम कॉन्टिन्यू वो रहते हैं उसी चीज़ में। बट नाउ वी हैव टाइम, लाइक अभी पहले जब ये सर्वाइवल वाली चीज़ होती थी, भागना होता था भालू से, बट उसके बाद इंसान अपने केव में आता था, रिलैक्स हो जाता था, टाइम मिल जाता था, ओके भाई खाना मिल गया, मैं खुश हूँ, ठीक है। तब वो टाइम मिलता था उसको, कहीं ना कहीं ही वॉज ऑल्सो माइंडफुल उस टाइम पे, मतलब जो अर्ली मैन होते थे। बट अभी क्या हो गया, अभी हमारे पीछे कोई भालू नहीं पड़ा है, शेर नहीं पड़ा है। अभी हमें फाइट और फ्लाइट सिचुएशन किससे आती है? अपने बॉस से आती है, जॉब में आती है लोगों को, ठीक है, स्कूल में आती है बच्चों को। बहुत कई सारी चीज़ें बहुत गलत हैं जो स्कूल्स वगैरह में होता है ना, लाइक फोर्स करना, डांटना। अभी तो वैसे कम हो गया है, बट थोड़ा तो सिखाना पड़ेगा। बट जो फाइट और फ्लाइट सिचुएशन की जो प्रोग्रामिंग हो गई है, एक पैटर्न बन गया है, लाइफ टाइम लोग सर्वाइवल स्टेट में रहते हैं और उन्हें ये नहीं पता वो अपने आप को कितना डैमेज दे रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रेस इज़ वेरी गुड, बट लॉन्ग टर्म हम कॉन्टिन्यूसली थॉट सोच रहे हैं, यार ट्रैफिक जाम क्यों लगा हुआ है, उसने मुझे ये क्यों बोल दिया, बॉस ने ये बोल दिया, टीचर ये बोलेंगी। वो बहुत ही कहीं ना कहीं कुछ लेवल तक हार्म करता है लाइक बॉडी को। तो पीपल मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है सर्वाइवल वाला ठीक है, बट यू नीड टू गिव योर सेल्फ टाइम कि आप आराम से बैठो। इसीलिए प्रेयर वगैरह इंपॉर्टेंट थी पहले, क्योंकि आप किसी एक अच्छे लोकेशन में आप सेफ फील करते हो। इसीलिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है कि आप जब आप शांति से बैठते हो, आपकी बॉडी को सेफ फील होता है और फिर वो पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में जाती है जब वो रिपेयर पे काम करती है। तो दैट्स वाई वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ टू मेक आवर सेल्फ लाइक माइंडफुल और वॉट एवर, ऐसा। ठीक। और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसको सिंपल भाषा में अगर हम जानना चाहें तो? अभी जो ये कॉन्सेप्ट अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वेस्ट में चल रहा है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है। ये भी मैंने अभी एक जगह मतलब डिस्कस किया था कि आपने एक वीडियो देखा होगा, जैकी श्रॉफ की है, वो कहते हैं अपना मेरुदंड सीधा रख, राइट। कि कभी लाइफ में कोई भी दिक्कत आए, तुम किसी भी परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, अपना लाइक हमारे ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी या योगा में सिखाया जाता था कि आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए, लाइक आपका पॉस्चर पे हम बहुत ध्यान देते थे, राइट। हमारा पॉस्चर हमेशा फोकस रहता था। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट पॉस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊँ को, तो न्यूरो ब्रेन, लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग कुछ लैंग्वेज है हमारे ब्रेन और अनकॉन्शियस माइंड की, जिससे हम अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं जो भी हम चाहें, लाइक ठीक है, जैसा हम बनना चाहें। जैसे एग्जांपल,
एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक ग्रुप था जिनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। एक को बोला कि आप डायरेक्टली इंटरव्यू देने जाइए, दूसरे को बोला आप बस 3 मिनट के लिए ऐसे विक्ट्री पोस्चर लेके खड़े हो जाओ, मतलब 3 मिनट के लिए वॉशरूम में जाके। और फिर वो विक्ट्री पोस्चर लिए 3 मिनट के लिए, एंड देन दे वेंट फॉर द इंटरव्यू। दोबारा तब वो गए, ठीक है। और फिर ये देखा जो दूसरा ग्रुप था जिसने विक्ट्री पोस्चर 3 मिनट के लिए अटेंड किया था, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और उनके अंदर 30% टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया था जस्ट फॉर फ्यू लाइक एक टाइम पीरियड के लिए, तब जो कि कॉन्फिडेंस हार्मोन है, ठीक है, टेस्टो। देन दे गॉट टू नो ओके, मतलब पॉस्चर से बहुत मैटर करता है। एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें शार्प शूटिंग के लिए लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। तो 2 ग्रुप में बांटा, एक को बोला आप डेली प्रैक्टिस करो, एक को बोला आप डेली जाओ, जब भी आप शूटिंग की प्रैक्टिस करने जाओ ऐसे चल के जाओ एज इफ यू ऑलरेडी आर अ शार्प शूटर, आप ऑलरेडी बहुत एक्सपर्ट हो इस चीज़ में, ऐसे चल के जाओ, ऐसे प्लेस करो, ऐसे देखो और ऐसे ही शूट करना। तो जो दूसरा ग्रुप था, ये देखा गया 4 दिन के अंदर उनके अंदर 80% इम्प्रूवमेंट ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मली प्रैक्टिस करने जा रहे थे। तब इन्होंने बताया कि यानी कि हमारा पॉस्चर बहुत मैटर करता है, जो हम इंटरनली हम अपने आप को क्या सिखा रहे हैं, अपने ब्रेन को क्या सिखा रहे हैं। इवन जैसे CIA के डिक्लासिफाइड पेपर्स की भी मैंने बात की थी उस टाइम पे, तो उसमें भी और हमारी मेडिसिन के भी बुक में बताया कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, जो फेशियल एक्सप्रेशन की मसल्स हैं, वो ऑलमोस्ट 50% एरिया कवर करती हैं। ब्रेन होमनकुलस नाम दिया गया इस चीज़ को, ब्रेन होमनकुलस। फोटो अगर हुआ तो दिखा देंगे। तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जैसा है वैसा ही हमारा ब्रेन फील करेगा और सिंक्रोनाइज होगा और वैसी इंटरनल केमिस्ट्री बनाएगा। आपने देखा होगा जैसे कोई इंसान डिप्रेस्ड है, उसके अंदर की चीज़ बाहर चेहरे पे दिखती है, राइट। फ्रस्ट्रेटेड है, बाहर दिखेगी, राइट। सैड है तो वैसा दिखेगा। सिमिलरली जो बाहर है वो अंदर भी सिंक्रोनाइज करता है। तो जैसे जो वही सेम चीज़, व्हाट्स विद इन सो विदाउट एंड व्हाट्स विदाउट सो विद इन। सो इफ़ यू आस्क योर ब्रेन लाइक योर सेल्फ कि ओके मेरा हाउ वुड आई हैव दिस, लाइक मेरा एक्सप्रेशन कैसे रहेगा, मैं एक्सप्रेशन कैसे रखूँगा अगर मैं आई एम अ लकी पर्सन, नाउ यू कैन सी द एक्सप्रेशन इज चेंजिंग। अब जैसा एक्सप्रेशन चेंज होगा वैसा ही ब्रेन फील करेगा, सिंक्रोनाइज होगा। और हमारे अनकॉन्शियस माइंड का लैंग्वेज होती है फीलिंग्स, इट विल फील लाइक दैट, ऑटोमेटिकली इट विल अट्रैक्ट दोज थिंग्स। तो ये होती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि हम पॉस्चर से लोगों को सिखाते हैं, लाइक स्टार्ट हैविंग अ बेटर पॉस्चर इन योर लाइफ। जैसे हम एक अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तो हमारा चेहरे पे एक अच्छी स्माइल आ जाती है और ब्रेन ऑटोमेटिकली सही फील करने लगता है। हाँ, जैसे कोई अच्छी पॉजिटिव एनर्जी, राइट। और जब हम उस पॉजिटिव एनर्जी को फील करते हैं तो हमारे चेहरे पे दिखती है और फिर वो माइंड उसे प्रोसेस करता है। हाँ, प्रोसेस करता है, केमिस्ट्री वैसी होती है। अच्छा, तो ये जो ये तो मुझे मतलब ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप जैसे मैं सुबह वो जो बूढ़े लोग पार्क में तालियां मारते हैं और हंसते हैं, हाँ है सही, और वो हाँ लोगों ने समझते हैं पागल हैं, वो अपनी उम्र के उस पड़ाव में, राइट। राइट। बट अगर वो ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हाँ, वो अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि वो पास्ट और फ्यूचर में ना जिए, हाँ, वो प्रेजेंट में अपने ब्रेन को ये सिखा रहे हैं कि हम खुश हैं, या हम मिमिक फीलिंग मिमिकिंग। हाँ, एग्जैक्टली, लाइक वही जो चीज़ है, फेक इट टिल यू मेक इट। आई थिंक इट्स मिमिक करना भी एक लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट हो गया, राइट। एग्जैक्टली, हाँ, ब्रेन के लिए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, यू स्टार्ट बीइंग दैट पर्सन। जैसे NLP का जैसे आपने बताया मिमिक वाली चीज़, एग्जैक्टली यही चीज़ है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एक टेक्निक है मॉडलिंग। अच्छा, यू स्टार्ट मॉडलिंग योर आइडल वर्जन या आइडल सेल्फ। जैसे मैं किसी को मॉडल करने लगूँ, जैसे लोग ये बोलते हैं कि अगर आपको, जैसे मुझे पतला होना है, हाँ, तो मुझे किसी को देखना पड़ेगा। हाँ, जैसे जो भी आपका आइडल है, राइट। या फिर हो सकता हो आइडल आप इमेजिनरी भी ना, आप अपने भी खुद आइडल्स हो, तो आप अपने आप को ऐसे इमेजिन करो कि भाई मैं ऐसा हो जाऊंगा, राइट। अपने आप ही आपके चॉइसेस, एक्शंस बदलने तभी जिम में शीशे भी लगे होते हैं ताकि आप अपने आप को देख सको, औरों को देख सको। हाँ, राइट, फोटोज भी, वही, राइट। तो वो मिमिक कर रहे हैं एक सर्टेन पैटर्न को, मॉडलिंग कर रहे हैं उस पैटर्न की, राइट। एंकरिंग, जितनी भी टेक्निक है सेम चीज है। आप वैसे मॉडल करने लो, वैसे चलो, वैसे बैठो, वैसे चॉइसेस लो, अपने आप धीमे धीमे आपके अंदर अपने वो चेंजेस आ जाएंगे। अच्छा, ADHD पे भी आपको कुछ है? हाँ, ADHD अभी पिछले कुछ टाइम से बहुत बढ़ गया है, जैसे लोग बोलते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं एक छोटा सा बता देता हूँ कि ADHD को हम कैसे परस्यू करना चाहेंगे। ओके। तो ADHD में बेसिकली आजकल, क्योंकि हमारा जो इस वक्त सोशल नेटवर्किंग है वो 30 सेकेंड और 40 सेकेंड थंब रूल पे चल रहा है, राइट। अगर 30 और इंस्टेंटली हम देख रहे हैं पिछले 10 साल में जो हमारा अटेंशन स्पैन है किसी भी चीज़ को देने का,
वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत कम हो गया है। राइट। वो अब इंस्टेंटली आपको नॉलेज चाहिए, इंस्टेंटली आपको डोपामिन रिलीज करना है, इंस्टेंटली आपको सबको जानना है। तो एक अंग्रेजी में एक शब्द है चीप डोपामिन। ओके। क्योंकि 3 सेकंड में आपको डोपामिन तो रिलीज हो गया कोई भी चीज देख के, राइट? हाँ। बट लॉन्ग टर्म में उसका क्या साइड इफेक्ट है? ओके। तो क्योंकि वो है तो ADHD से रिलेटेड ही। राइट। हाँ। तो अब आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करो कि आज जो लोग हैं, जो ADHD चल रहा है, उस पे क्या विचार है फिर आपका?